दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो गरीबी में जी रहा था। उसे लगता था कि उसके पास जो है वही उसके लिए काफ़ी है, परंतु एक दिन उसके घर में एक गुरुजी आए और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उस व्यक्ति की झोपड़ी महल में बदल गई और वो सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इस संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन गरीबी में ही गुजार देते हैं। वो कभी उससे आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं। उन्हें लगता है कि हम कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप जानना चाहते हो वो व्यक्ति कैसे अमीर बना, तो सुनिए इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक आचार्य और उनके विद्यार्थी एक घने जंगल से होते हुए अपने आश्रम की ओर जा रहे थे। चलते चलते उन्हें सुबह से शाम हो गई और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। विद्यार्थी ने अपने आचार्य से कहा कि आचार्य जी, अब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। ये जंगल बहुत घना है। इस जंगल में जंगली जानवर भी होंगे। अगर हम और आगे जाएंगे तो खतरा भी हो सकता है। क्यों ना हम आज की रात यहीं किसी गांव में ठहर जाएं। तब आचार्य जी ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो गांव की ओर चलते हैं। दोनों आगे की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वो उस घर के पास पहुँचे और आचार्य जी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब व्यक्ति बाहर आया तो आचार्य जी ने उससे कहा, हम दोनों को अपने आश्रम में जाना है, लेकिन बहुत रात होने के कारण हम इस गांव में आ पहुँचे और हमें आपका घर दिखाई दिया। क्या आज की रात हम आपके घर में ठहर सकते हैं? गरीब व्यक्ति ने कहा, हाँ आप दोनों मेरे साथ अंदर चलिए। जैसे ही दोनों अंदर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के घर में सोने के लिए एक खटिया भी नहीं थी। तब आचार्य जी ने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? व्यक्ति बोला, मेरे घर के पास में बहुत अधिक ज़मीन है और वो मेरी ही है, लेकिन वो ज़मीन किसी काम की नहीं है क्योंकि वो बंजर ज़मीन है। मेरे आसपास के गांव के लोग कहते हैं कि ज़मीन पर फसल उगाना मूर्खता है। तब आचार्य जी पूछते हैं, तो तुम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो? गरीब व्यक्ति बोलता है, मेरे पास एक गाय है, उसी के दूध को बेचकर मेरा घर चलता है। ये सुनकर आचार्य जी कहते हैं, ठीक है, चलो अब तुम भी आराम करो और हम भी आराम करते हैं। रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब आचार्य जी अपने विद्यार्थी से चुपके से कहते हैं, उठो, हमें यहाँ से निकलना है। और आचार्य जी अपने साथ उस गरीब व्यक्ति की गाय को भी ले चलते हैं। तब विद्यार्थी अपने आचार्य से कहता है, आचार्य जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस व्यक्ति के परिवार का गुजारा इसी गाय से होता है। तब आचार्य जी विद्यार्थी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और आगे की ओर चल देते हैं। उस बात को करीब 5 वर्ष हो जाते हैं और अब वो विद्यार्थी बड़ा हो गया होता है। उसे उस गरीब व्यक्ति की याद आती है। वो सोचता है, आचार्य जी ने उस व्यक्ति के साथ बहुत गलत किया। मुझे एक बार जाकर देखना चाहिए कि वो व्यक्ति अब किस हाल में है। दूसरी सुबह वो उस गांव की ओर निकल जाता है और जैसे ही उस गांव में पहुंचता है तो देखता है जिस जगह पर उस गरीब व्यक्ति का घर था, उस जगह पर एक विशाल और आलीशान महल है और घर के बाहर जो बंजर जमीन थी उसमें सुंदर फूलों और फलों का बगीचा बना है। इतने में उस महल से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और विद्यार्थी उस व्यक्ति को देखकर ही पहचान जाता है और कहता है, अरे तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने आचार्य जी के साथ एक रात तुम्हारे घर पर ठहरा था। और व्यक्ति भी उसे पहचान लेता है और कहता है, उस रात आप लोग कहाँ चले गए थे? और उसी रात मेरी गाय भी पता नहीं कहाँ चली गई थी और मेरे पास घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब मैंने अपनी बंजर ज़मीन पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। देखते ही देखते उसमें फसल होने लगी और आज मैं इस गांव का
सबसे धनी व्यक्ति बन गया हूँ। इतना सुनने के बाद विद्यार्थी समझ गया और उसकी आंखों में अपने आचार्य जी के प्रति सम्मान के आंसू निकल आए और वो बहुत रोने लगा। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आपके अंदर भी ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं छुपी हैं, लेकिन आप सबको कोई ना कोई वस्तु या चीज़ रोक कर रखती है। वो आपके अपने भी हो सकते हैं, आपका कार्य भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। आप थोड़ा विचार विमर्श करो, कहीं आपके पास भी गाय की जैसी दूसरी कोई वस्तु तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।